स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जोगीदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो इसी मिथिला धाम को वास। लित सदा सुदीन की सहज दया की धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से को भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की,
राधा वल्लभ सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। और अपन मन चित के लगा कर हमरा साथ श्री राधा वल्लभ के चरण में और संकीर्तन के भाव राखी। जय जय श्री राधे। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुर नेत्रं मधुरं शखं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम प्रेम से को राधा रानी सरकार की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल 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 हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री बांके बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की एक बार जोर से राधे रानी सरकार की जना कालखुनी हम एकटा सेठ जी के कथा सुने रही नाम रहे दानचंद लेकिन काज हुनकर रहे कंजूस चंद के आई के बहुत लोग के हृदय पर लेलखिन और कहलखिन जे हम सिरसी ग्रामवासी देखा देव जे हमर नाम दानचंद और हमर कामो दानचंद से हम पूरा सिरसी वासी यहाँ के हम देखा देव तहिना ऐठाम
जिला परिषद के सदस्य नानपुर के श्रीमान विजय कुमार मिश्रा जी अखिन हम उनका हृदय से व्यासपीठ से स्वागत करे छियन। हम कमिटी से आग्रह करे छियन कि उनका व्यासपीठ पर लके एथिन और दीदी से आशीर्वाद दिएथिन। श्रीमान विजय कुमार मिश्रा जी ई अपन मेहनत के कमाई से ई 5100 रुपया के सहयोग राशि देलखिन। जोरदार ताली निकाले, बहुत सुंदर स्वागत। यदि हमर कोनो प्रकारक धन, यदि हमर कोनो प्रकारक श्रम यदि कोनो सत्कर्म में लाग रहलै त निश्चित रूप से हमर गोविंद के बड़ी असीम कृपा भेला जे हमर धन कोनो सत्कार्य में लाग रहलै, हमर धन यदि भागवत कथा में लाग रहलै, हमर धन यदि नवाह में लाग रहलै त निश्चित रूप से हमरा ऊपर गोविंद बड़ी कृपा केलथिया जे हमर धन एहि सुंदर कार्य में लाग रहलै। नहीं त धन के तीन गति छै, या त दान करू, या त भोग, जोरदार ताली निकाले, या त भोग करू, आ नहीं त तेसर नाश निश्चित छै धन के। तहिना ई हमर विजय कुमार मिश्रा जी अपन धन के श्रेष्ठ उपयोग क क, अपन धन के दान क क, अपन धन के शुद्धि देलखिन और समस्त ग्रामवासी के मार्गदर्शन देलखिन जे अहू आगे बढ़ के आओ, एहि पुनीत कार्य में, एहि धर्म कार्य में सहयोग द क अपन धन के सदुपयोग करू। नहीं तो तेसर गति ओहि धन के नाश निश्चित छै, त धन के नाश नहीं होब दियौ, या धन के दान कर लिया, या धन के भोग लिया। और ओहि के बाद में एहि गांव के बहुत ही व्यक्तित्व के धनी और नाव चिन्ह व्यक्ति श्रीमान ध्रुवकांत मिश्रा जी, हम उनका आग्रह करे छिए जे अपने ऊपर आओ। आग्रह करे छी, एना इशारा से नहीं मानब, हम सब अपने के इशारा से नहीं मानब, अहाँ के ऊपर आवा किए। और ये व्यासपीठ से आशीर्वाद बड़ी भाग्य वाला के भेटै छै। और अहाँ के हमेशा अहाँ ई गांव के बहुत सुंदर सुंदर कार्य करते रही छी। काली मंदिर के निर्माण होई, काली मंदिर में पूजा होई, अहाँ बढ़ चढ़ के आगे जाय के अहाँ ई कार्य के संतरण पूरा करे छी। तेनते हमर श्रीमान ध्रुव कुमार मिश्रा जी जे हमरा हमेशा कहते रहती है, ओहो दिन शुरुआत में भी जहिया मीटिंग रही तहिया और आई भी कहते हैं जे भले हम एठाम से जा रहल छी पटना हाई कोर्ट में हमर काज है, और काल से पटना हाई कोर्ट खुल रहल छै, पटना हाई कोर्ट में हम जा रहल छी, लेकिन हम सब गतिविधि पर ध्यान रखैत एहि में 11,000 रुपया के सहयोग राशि देलखिन। जोरदार हमारे ताली श्रीमान ध्रुवकांत मिश्रा जी के लिए जे अपन धन के सदुपयोग दैत ई हमरा सांत्वना देले थी। हमर टीम के, हमर कमेटी के जे आगा किछ भी घटत बढ़त एक बार फोन जरूर करब हमरा। और एमे 3-4 गो और नाम है, लेकिन हुनकर नाम कनी और कनी किछ देर के बाद लेब। आओ दीदी से फिर से जुड़ी और पुनः कथा से हम सब जुड़ी। सब गोटे के राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे रानी सरकार की, दान देने वाले की, शिवा के बिहारी लाल की। आई श्रीमद् भागवत कथा के चारि विधि नहीं छै। जखन कथा आब हम घर जाय वाला रहे छिए, हमर पैर दोनों दुखा लागे, तखन गांव के लोग एहि पंडाल में आबै छै। आ ओहि सब पहले नहीं आबि सकै छै, बुझै छै जे अंत में, लेकिन बुझै छिए कैला अंत में आबै छै झांकी देखी। तो जो अपने से आदेश से तत्काल से पहले झांकी करवा देबे। तो काल कथा तक कथा गेलै किछु याद अछि सबकोटे के। लास्ट में तो 2-3 गो भजन भ गेलै। माता सती के चरित्र तक कथा भेल रहे। आज कथा मनु और शत्रुपा के जे 3 गो बेटी के वंश के वर्णन रहे से काल केलहुं। और आज हुनका 2 गो बेटा रहे, उत्तानपाद और प्रिय। उत्तानपाद 2 गो विवाह केने रहे। पहिल के नाम रहे सुनीति और दोसर के नाम रहे सुरुचि। अगर दोनों में से 100 हटा दियो तो पहिल के नीति और दोसर के रुचि। तो आई कलयुग में सब गोपी सुंदर रूप वाला पसंद करे छै, ना कि सुंदर नीति वाला के।
जेकर व्यवहार नीक होई या फिर ओकर काम धर्म से जुड़ल होई या वो धर्म के राह पर वो ल जाए तो ओकरा क्यों पसंद नहीं करे छै। जे सुंदर रहे छै ओकरा पसंद करे छै। उत्तानपाद ई नहीं मानियो जे उत्तानपाद मनु और शत्रुपा के बेटा के नाम छै। उत्तानपाद अपनों सब उत्ताने पाद छै। माँ के गर्भ में रहे छी तो पैर ऊपर और माथ नीचा और किछु लोग तो ई धरातल पर एला के बाद निक भ जाय छै नहीं त किछ तो होने रहल। तो सुनीति जे रहती सुंदर नीति वाली उनका पसंद नहीं कर के उत्तानपाद जी। कहियो जे के सुंदर नीति वाला के पसंद करते अगर नीक बात कहियो तो लोग के बड़ खराब लगे छै। अगर सही रास्ता दिखबियो तब वो बहुत खराब लगे छै। और पत्नी के अर्थ ही यह होइ छै जे पति के पतन मार्ग पर जाय से रोके। लेकिन आई काल्हि एहन के पसंद नहीं किया जाय छै। जे सुंदर हो इंस्टाग्राम पर ओकरा देख के कहे कत्तो सनल ही पहिल पीस छै तकरा लोग पसंद करे छै। अब मन में है कि दूगो विवाह उत्तानपाद किया तो जखन सुनीति से विवाह भेल रहन तखन उनका कोनो संतान नहीं रहल और सुरुचि से विवाह भेले तखन फिर दुनू के संतान भेल। सुनीति के घर से निकाल दै छै के उत्तानपाद घर से भगा देलक और सुरुचि के साथ राज्य में रहल छथिन। दिल केहुना सुनीति के विद्धि छै और सुनीति के जे पुत्र रहे छथिन ध्रुव जी महाराज ओ रोज नित्य दिन अपना माँ से पूछे छथिन कि माँ हमर पिताजी के छै। तो किछ ने किछ बहाना बना कर सुनीति टाइल दै छथिन। लेकिन जखन ओ स्कूल जाय लगे छथिन तो बच्चा सब परेशान करे छथिन कि तोहर बाप के छो तोहर बाप के छो। आई बात से परेशान भ क बेर बेर अपन माँ से पूछे छथिन कि हमर पिताजी के छै। एक दिन हुनकर किछ दोस्त रहे वो कहल के सुन हम अहाँ के पिता के बारे में जाने छी चलो आई अहाँ के अपना पिताजी से भेंट कर लग गेल ध्रुव जी के। जखन उत्तानपाद जी के पास गेलखिन तो अपन परिचय जखन देलखिन तो पुत्र के देख क पुत्र प्रेम में मोहित भ क उत्तानपाद जी अपना गोद में बैसा ले छथिन। किनका ध्रुव जखन गोद में बैसावे छथिन तो हुनकर छोट कन्या सुरुचि जखन देखलकै जे अरे ई पिता के गोद में छै और पिता कहाँ बैसल छै सिंहासन पर। उतार दिल की गड्ढा पकड़ कर और जोर से डटल के कि सुन अगर आई सिंहासन पर तोरा बैसा के छो अथवा तोरा पिता के गोद में बैसा के छो तो तोरा हमरा गर्व से जन्म लेबो पड़तो तखन तू ओतो बैस सकै छै नहीं तो अत्ता नहीं बैस सकै छै। बालक रूप में रहते ध्रुव जी बहुत कष्ट भेलन और पत्नी के प्रेम में मोहित उत्तानपाद किछ नहीं कहै छै अपना पत्नी। ध्रुव जी कानैत अपन जे हुनकर अपन माय रहे हुनका पास आवे छथिन और सब बात कहै छथिन कि माँ देखो आई हमरा से आई पिताजी के सो भेंट करो गेल छनो और ओता हमरा छोटी माँ भेटलै और अही प्रकार के व्यवहार और बहुत कानै छथिन। सोचियो जी अपना सब रहती से की करती जाकर चिचिए कि हम जेठ हमर अधिकार हमरा बेटा के अपमान भेल या करती है नहीं। लेकिन मैं की कहल तू ओही पिता के गोद में बैसल नहीं छ अरे ओइठा नहीं बैसला त नहीं बैसला की भ गेल तू परम पिता जे सबक तोहर पिता के भी पिता छ हुनका गोद में बैसल लगा ना और माता की ई बात कहला पर केवल 5 वर्ष के आयु में ध्रुव जी अपन घर छोड़ी के वन की ओर निकल जाय छथिन। लोग कहै छै जे ई उम्र नहीं छै तोरा पूजा पाठ करब
मतलब मन में लोग के बैस गेल छै जे जखन बुढ़ापा छै एतै तै के बादे धर्म करो के उम्र छै तखने अहाँ कंठी पहिर सकै छी तखने अहाँ माला जप क सकै छी तखने अहाँ तीर्थ क सकै छी। अरे एक कतेक लोग तो एहनो छथिन जे ई कहलै जे मैं सब बैसले छै आ पुतौ अथी तीर्थ क रहल छै और अति नहीं हमरा अति तक सुना पड़ैया महाराज जी के किछ लोग कहै छै तोरा कन्या सब के फिजूल छी हम किया जे बिना कहने बिना जानने लोगों को कन्या कहीं और जाला जिद करे छै हम वृंदावन जाला जे जिद केनो या फिर अपनो अकेले हो चली त कहलक तोहर कन्या सब के फिजूल छी जे कत्तो चल जाई छी त इहो सुना के लोग के मिलै छै। लेकिन हमरा सब के त आदत पड़ गेलै जना क्यों गोटा कहलखिन जे हम तिलक करै छी लोग हंसै और ई बात सच्ची छै जे लोग हंसै छै तनका लेकिन हम एतबे बात कहब कि हमरा देखो क्यों काना जो काने तखन ओइ पर विचार करबे जे किया कानै छै हमरा देख जो हमरा देख के हंसै छै त ई त बहुत खुशी के बात छै। और जो तिलक केला से लोग हंस रहल छथिन त हुनका हंसो दी सबसे बड़का बीमारी छै लोग के जे दुनिया की कहै एही के कारण लोग ने कतो जाइया कोनो पूजा पाठ करैया आ ने तिलक करैया तुलसी पहिरे जे लोग की कहब जखन मरऽ लागब ने तखन लोग हाथ पकड़ के नहीं है देखल लोग तो ई सोचते जे कखन ई जात आ भोज खाए आसे में लोग बैसल रहै छै जे कखन जेती और मरती त भोज खाओ एही लोग दुनिया चंदन ले हंसा दुनिया तीर्थ जाय ला हंसा और जे केओ ई कहे जी उम्र नहीं छै त मौत उम्र देख के नहीं आबै छै। आई ध्रुव जी महाराज केवल 5 वर्ष के आयु में भगवान के पावल के लिए कि अपना सब अपना बच्चा के जा दे कभी बड़का जोगी मुनि जी लेकिन नहीं जखन ध्रुव जी निकलै छै और ई बात प्रजा में फैलै छै जे लोग दूर छी करऽ लगै छै जे ई केहन राजा छै अपने राजमहल में बैसल छै और ओकर बेटा वन में चलि गेल और एई बात उत्तान बात बहुत ज्यादा दुखी होइ छै। तखने नारद जी के आगमन होइ छै नारद जी कहै छै चिंता नहीं करू ओ बहुत दुनिया से लगै छै ओकरा किछ नहीं हेतै। रास्ता में उनका नारद जी भेटे छै नारद जी के मार्गदर्शन से ओ यमुना के तट पर बैसकर यमुना के तट पर जाकर मधुवन में बैसकर भगवान के स्वरूप बनाकर और गंगा यमुना में स्नान आदि कर और भगवान के स्मरण क जे ध्यान पर बैसै छथिन पहिल बेर ध्रुव जी तो 3 दिन के बाद उनका नयन खुलै छै। सोचियो जे किछु पावा के जे चाहत रहै छै तो होई छै जे कखन हम करू आ जे केओ ई कहै छथिन मैया एगो माइक हिनको दिया माइक भेजो नीचा प्रेम से गौ राधा रानी सरकार की शिवा के बिहारी लाल की तो जखन पहिल बेर आंख मुनै छथिन त 3 दिन के बाद नयन खुलै छथिन ध्रुव जी महाराज। सोचियो जब मन में एहन छै जे हम पाबि करू और जे मनुष्य चाहे जे ई हमरा करो के तो ई निश्चित छै जे करू एहन कोनो कार्य नहीं छै जे मनुष्य नहीं कर सकै छै। लेकिन मनुष्य कोढ़ी रहै छै आ कोढ़िया के जखन हुलकेलक तो भुसकारे में आग लगा सके या बाकी काज नहीं कर सके। सच कहै छी जे क्यों एगो काज नहीं करब एगो रहथिन जे कहलकै कि की कहू आइ एत्ते घास कटबै खाली भरि पेट हमरा खाए तो हुनकर जे मालिक रहल कि आइ भाई रोड में छै बढ़िया से घास कटतै त किया ने एकरा खुआ देल जाय खूब भारी पेट खुएलकै
तखने मेघ लागि कनी आवाज बिजली चमका लगले हल्का कहे छै मालिक की कहू आप तो लगे हाथों नहीं धो तो ई कोढ़ के लक्षण जे काज करो नहीं चाहे छै कलक हमरा से हेबे नहीं करो हम त करते छी भगवान हमरा दर्शन दैते नहीं छै हम पढ़िए रहल छी परीक्षा में पासे नहीं हो रहल छी जब मेहनत करबे यहाँ तो मेहनत अपने आप दिखाई देगी और जब मनुष्य के मन में ई भावना आबि जाओ जे ई के ना हमरा पावो के तो किछु क पाबे चाहे भगवान के किया नहीं लेकिन आई मन में संकल्प होबा चाहिए कि हमरा प्रभु के दर्शन पाओगे लेकिन लोग की करे छै आई संसार में ओझराई जे संसार के वस्तु मांगा के चक्कर में भगवान के कहियो नहीं देख पाबै छै ओकरा कहियो बेटा ला किछ चाहिए कहियो बेटी ला अहाँ सोचियो जे ई जीवन में जते आयु बीत गेलै अहाँ सबके की कहियो अहाँ सबके ई पूरा भ गेल जे भगवान के मंदिर जाइए आ कहिया आब किछ नहीं चाहिए जहिया अहाँ जेबे तहिया किछ नहीं किछ मंगबे लेकिन भगवान के पाए में नहीं सकै जखन पहिल दिन आँखि मुनलखिन त 3 दिन के बाद आँखि खोललखिन स्नान आदि क फेर बैसल अहिना महीना दिन बीत जखन दोसर महीना चढ़ले तो एक बेर स्नान आदि कह और पहिल बेर तो फल फूल खेलखिन और दोसर बेर जे बैसल लगलखिन दोसर महीना में तो खाली पात साग पात किछ खा के बैसथिन दोसर महीना जब आँख मुन के बैसथिन तो ओ 6 दिन के बाद बुझियो तेसर महीना अहिना बीतले 6 दिन के बाद 9 दिन भेले 9 दिन के बाद 12 दिन भेले 12 दिन पर आँख खुले छै एहि के बाद जखन 5म महीना होय छै त अपन अनूठा पर ठाड़ भ क तपस्या करय लगै छथिन भगवान देखलखिन जे अतिक छोट उम्र में अतिक कठोर तपस्या मन मोहित हो गेल उनका आई धरातल पर एलखिन दर्शन देव के लेल लेकिन ध्रुव जी त आंखें नहीं खुल रहल छै कोना आंख खुल जब हृदय में प्रभु रहथिन तो खुलते कककाई अही में वो दर्शन कर रहल छै अही में जे दर्शन कर रहल छथिन तो हुनका आंख खोले के जरूरत नहीं छै लेकिन जखन भगवान किछु देर खड़ा भेलखिन देखलखिन ध्रुव जी आंख नहीं खुल रहल छै तखन कनि काल के लेल हुनका हृदय से निकल जाय छै जखन हृदय से निकलै छथिन त विचलित भ क ध्रुव जी आंख खोलै छथिन जे हृदय में छै ओ समुख खड़ा भेल छथिन चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म ल क खड़ा छथिन आँखन त बाके बंद भ गेल हुनका प्रेम से कहू चतुर्भुज भगवान की जखने देखलखिन भगवान के आप तो किछ आबिते नहीं छै किछ कहथिन ओ फुराए नहीं रहल छै मन ही मन सोचे छथिन जे किछ पढ़ने रहितो त आइ भगवान के नीक से स्तुति करी लेकिन किछ नहीं